हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज युवंग स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो डियर्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन जो है वो पसंद आ रही होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना एंड जो बेल आइकन होता है इसे प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो देखा उसको आप लोग मिस ना कर। एंड जो स्टोरी लाइन में आप लोग के साथ शेयर करी सिर्फ फैन फिक्शन है, मैंने से स्टोरी इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो चलिए हम आज गाइस जो हमारा फैन फिक्शन चल रहा है डेविल क्वीन, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड ये पार्ट 6 है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, प्रीवियस पार्ट का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस पार्ट पहले देख लें ताकि आपको उसके बाद ही स्टोरी जो है वो समझने में आसानी होगी। कि नहीं तो अगर आप आधे में ये स्टोरी को देखोगे तो आप लोग को कुछ भी स्टोरी समझ नहीं आएगी, और आप लोग को आधी स्टोरी अगर बीच में से सुनते हो तो फिर वो तो वैसे भी समझ में नहीं आती है। तो चलिए हम आज इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर्स, हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है वो विंग को अपने ऊपर खींच जाता है। विंग कहता है कि छोड़ो मुझे जाना है, मुझे मदर का हेल्प करना है। तो हमारा वांगजी जो होता है वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो, तो तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे एंड मेरी बातें ही मानो। तो विंग कहता है आप ऐसे कैसे कह सकते हो काका, आप पहले तो ऐसे नहीं थे ना। तो मेरा वांगजी कहता है हाँ, मैं पहले वैसा नहीं था और अब भी वैसा नहीं हूँ, मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। उसके बाद जो हमारा वांगजी है उसे जब भी वो विंग की आइज़ में देखता है तो वो खुश आ जाता है। उसे फर्स्ट टाइम याद आता है जब उसने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था, जब विंग एक बेबी की तरह जो है वो अपनी कार में बैठा हुआ था एंड वो उसे बहुत ज़्यादा प्यारी नज़रों से देख रहा था। तो वांगजी जो होता है उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है एंड वो विंग को अपने हैंड्स में अपने मतलब गोद में बैठाता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया बेबी। तो विंग जो होता है वो सोचकर हैरान हो जाता है कि क्या ये वही पर्सन है जो उससे थोड़ी देर पहले गुस्से से बात कर रहा था एंड लास्ट नाइट उसने उसके साथ मिसबिहेव किया। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ हस्बैंड। तो कहता है अच्छा चलो, तो फिर अब तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना होगा, तो तुम शावर खुद ले लोगे या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो विंग कहता है नहीं नहीं, मैं खुद शावर ले लूँगा। तो वांगजी कहता है नहीं बेबी, मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वांगजी इतना बोलते बोलते जो है विंग को वॉशरूम में ले जाता है एंड उसके बाद वो उसको अंडर्स करता है एंड बहुत ज़्यादा उसको अंडर्स कर रहा होता है एंड एक हाथ से उसने जो है वो बाथटब होता है उसे फिल कर रहा होता है वार्म वाटर से। उसके बाद जो है वो विंग को जब फुल्ली जो है वो ड्रेस कर देता है तो उसके बाद वो बहुत प्यार से जो है विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस करता है एंड विंग को जो है वो बाथटब में बिठा देता है एंड फिर उसके बाद वो खुद को भी ड्रेस करता है। तो विंग जो होता है वो अपनी बॉडी को छुपा रहा होता है। वांगजी कहता है तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी को देख चुका हूँ एंड उसे टेस्ट भी कर चुका हूँ, तो तुम्हें मुझसे तो डरने की ज़रूरत नहीं है बेबी। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विंग के साथ बात लेता है। आई मीन वो बात कम और वांगजी का वहाँ पर रोमांस ज़्यादा चल रहा होता है एंड विंग जो होता है वो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। बिकॉज बाथटब में वो कंफर्टेबल नहीं था वांगजी के साथ इस तरह का कोई एक्टिविटी करने के लिए, बट वांगजी जो होता है वो कहाँ रुकने वाला था। वो विंग की फुल बॉडी बहुत सॉफ्ट किसेस कर रहा होता है उसकी बैक में। फिर उसके बाद वो विंग को टर्न कर देता है ना, अपनी तरफ कर लेता है एंड विंग जो था वो वांगजी की लैप पे बैठा हुआ था। वो विंग जो था उसे पॉक कर रहा होता है कुछ। तो विंग कहता है काका मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो वांगजी कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो विंग थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे कुछ पॉक कर रहा है। तो वांगजी जो है वो एक्सपेक्ट करता है कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हारे एक सिंगल टच से मैं बहुत ज़्यादा हॉट और हार्ड फील करता हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम हो इतने ज़्यादा क्यूट स्वीट एंड माई क्यूट लिटिल हस्बैंड। उसके बाद वो विंग के पूरे पे किस करता है एंड उसके बाद जो है वो विंग का पूरा बॉडी को अच्छे से वॉश करता है, उसके हेयर में शैम्पू लगाता है। हमारा विंग जो होता है वो भी वांगजी के हेयर पे जो होता है वो शैम्पू अप्लाई करता है। फिर दोनों जो है वो बात लेने के बाद वापस आते हैं। तो वांगजी जो होता है वो उसकी बॉडी को अच्छे से पहले उसका पानी भी जो भी उसकी बॉडी में पानी जो मतलब गीला होता है ना उसका बॉडी, तो उसको अच्छे से टॉवल से साफ करता है। फिर खुद को भी ये करता है। फिर उसके बाद वो विंग को बाथरूम पहनाता है, खुद भी बाथरूम पहनते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों से जो विंग के हेयर्स होते हैं उन्हें ट्राई करता है एंड फिर वो विंग के पास देता है ट्राई कि वो उसके हेयर को, बट विंग समझ नहीं पाता। तो वो कहता है पिक दिस, तुम भी मेरे हेयर ड्राई करो जैसे मैं तुम्हारा हेयर ड्राई करता हूँ। तो विंग जो होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो
बहुत अपने छोटे छोटे हाथों से वो वांग जी के हेयर को ट्राई कर रहा होता है। एंड वांग जी विंग का पूरा शक्ल देख रहा होता है, बिकॉज विंग का फेस जो होता है क्यूट से बेबी की तरह बना हुआ होता है, बिकॉज विंग पाउड बनाया होता है। एंड वांग जी का दिल करता है कि उसके क्यूट से पाउड पे उसको पुच्ची कर दे। तो हमारा वांग जी जो होता है उसके क्यूट से लिटल से पाउड पे पुच्ची कर, एंड विंग जो होता है वो शौक हो जाता है। एंड इसी चक्कर में जो विंग का हाथ है वो हेयर ड्रायर से जल जाता है। एंड उसके बाद जो वांग जी होता है वो कहता है क्या क्या हुआ तुम, क्या विंग तुम्हें ज़्यादा लगी। उसके बाद वो विंग का हाथ लेता है एंड उसके बाद वो जल्दी से जाता है एंड अपना उसके रूम में जो उसने फ्रिज रखा था, आई मीन आइस के लिए जो फ्रिज रखा था वहाँ से वो आइस क्यूब लेके आता है। एंड विंग का हाथ उस आइस क्यूब के मतलब जो एक बाउल होता है उसमें दे देता है। एंड विंग को बहुत ज़्यादा लग गया था, उसकी वजह से उसका हाथ बर्न हो गया था। तो वांग जी उसके हाथ में सॉफ्ट सॉफ्ट सी मतलब ये जैसे फूंक मार रहा होता है एंड कह रहा होता है आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो, आई एम सॉरी ना। तो विंग कहता है इट्स ओके काका। उसके बाद वांग जी जो होता है वो विंग को हेल्प करता है उसको ड्रेसअप होने में। उसके बाद विंग हेल्प जो होता है वो रेडी हो जाता है। तो हमारा जो वांग जी होता है वो उसे अपनी आर्म्स में उठाकर जो है वो खुद नीचे लेकर आता है। सभी लोग हैप्पी होते हैं। एंड हमारा जो आई मीन ये होता है जंक्शन होता है वो विंग का देखकर उसके मुंह से हंसी निकल जाती है, बिकॉज विंग वांग जी की गोद में एक छोटा सा बेबी लग रहा होता है। एंड वो सीजन का कोने मारते हुए कहता है कि सीजन देखो तुम्हारे घर में एक और छोटा सा बेबी आ गया। तो सीजन उसको प्यार से उसके फेस पे हाथ रखे हुए कहता है, उसे जोर से जो है वो आई मीन उसके हाथ पे थोड़ा जोर से वो पिंच करता है। कहता है हमारे घर में चाहे कितने भी बेबी आ जाए बट मेरा बेबी तो तुम ही रहोगे ना, मैं आज मैं क्यूट वाइफ, मैं क्यूट होगा। उसके बाद जो आजिम होता है वो उनके रोल करते हुए शिचन अपनी हरकतें बंद करो, यहाँ पर मोम डैड भी है। शिचन कहता है आई डोंट केयर, आई नो यहाँ पे मोम डैड है बट मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा तो रोमांस कर सकता हूँ। बट चाचन कहता है काका मुझे अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो शिचन कहता है ओके ओके मैं और वांग जी तुम दोनों को छोड़ देंगे। तो वो जो इसके बाद जो हमारा वांग जी बहुत प्यार से जो है वो हमारे विंग को जो है वो ब्रेकफास्ट करवा रहा होता है। उसकी वांग जी की जो मदर होती है वो पूछती है हमारे विंग से, कहते हैं कि आइन क्या तुम ठीक हो। तो विंग जो होता है वो थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था बिकॉज इतने ज़्यादा पर्सन्स बैठे हैं और उनके साथ उसे बैठकर वांग जी उसे इस तरह से ट्रीट करा तो उसे थोड़ा बहुत अजीब तो लगेगा ही। तो जो हमारा वांग जी होता है वो कहता है मॉम प्लीज़ इसे तंग मत करो, वैसे भी मैंने बेचारे को पूरी होल नाइट सोने नहीं दिया है। तो वांग जी किसी बोल्डनेस को देखकर उसका ब्रदर हैरान हो जाता है। वो अब पाचिंग को कनी मार के कहते हैं तुम मुझे कह रहे थे ना, अब देखो तुम्हारा ब्रदर इन लो तुम्हारे ब्रदर के साथ कितना ज़्यादा कोसी है और तुम मुझे कहते हो कि मैं बोल दूँ। अभी से देखो क्या ये बोलनेस का हाथ पार नहीं कर। तो अजय कहता भी तुम ऐसा घोषित मत करो वरना उसे बुरा लग जाए। फिर शेजन कहता ओके। वो धीरे धीरे जो हमारा अजन का थाइज होता है उन पर अपने हाथ फैलाओ ना। शेजन जो होता है उनके हाथ को जो होता है वो जंक्शन बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। शेजन कहते हैं छोड़ो मेरा हाथ। तो जंक्शन कहता है मुझे पता है तुम्हारे हाथ जो है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तुम मेरे का खाओ बट तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो परफेक्ट करके। उसके बाद हमारा विंग जो है वो बहुत मुश्किल से उस खाने को निगलता है उस ब्रेकफास्ट को एंड वो भी वांग जी को ब्रेकफास्ट कराता है। उसके बाद वांग जी और विंग दूसरे का फेस को क्लीन करते हैं। वांग जी की मदद कहते हैं मेरे दोनों बच्चे कितने ज़्यादा क्यूट हैं एंड तुम दोनों इन दोनों को परेशान करना बंद करो। एंड वांग जी मैं तुम्हें कह देती हूँ तुम हमारे विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, ठीक है। और तुम्हें 2 डेज़ के बाद जो है तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो तो मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हारी टिकट बुक कर दी है। एंड हमारा जो रिज़ॉर्ट है जो हमारा कोरिया में रिज़ॉर्ट है वहाँ पर मैंने तुम दोनों के लिए प्रिपरेशन भी करवा दी है तो तुम दोनों को वहाँ पे जाना चाहिए। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आचिंग और शिचन है वो भी वहाँ पर जाए। तो आचिंग कहते मॉम मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो शिचन कहते थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू आई लव यू। वो बहुत हैप्पी होते हैं। हमारा जंक्शन होता है उसका फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया होता है। विंग देखता है कि उसका गगा जो आचिंग है वो किस तरह अपनी हस्बैंड से बचने के लिए जो है मदर इन लॉ से ये कर रहा होता है। उसकी मदर इन लॉ कहते हैं कि आचिंग मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें और जो चीज़ें हैं ना तुम दोनों को अपने मैरिज के जो न्यू डेज होते हैं उन्हें
एंजॉय करने का मौका नहीं मिला था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोनों जो सनी लॉ हैं वो अपना जो है उन्हें उसे अच्छे से जो है वो एंजॉय करें एंड अपनी लाइफ के उन बेस्ट डेज को बहुत ज़्यादा हैप्पीली बिताएं। तो उसके बाद जो है गाइस हमें दिखाया जाता है सभी लोग जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी के फादर जो होते हैं वो ऑफिस निकल जाते हैं पहले ही। एंड जो हमारा वांगजी और जो हमारा शिजन होते हैं वो अपने दोनों ओमेगास को लेकर जो है वो उन्हें उनके यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। हमारे जो शिजन होते हैं वो तो यूनिवर्सिटी में ही चले जाते हैं। एंड हमारा वांगजी जो होता है वो जिस बिज़नेस को वो अलग संभालता है वो अपने बिज़नेस को मतलब अपने ऑफिस निकल जाता है। फिर उसके बाद से दिखाया जाता है हमारा जैंग चेंज होता है वो विंग का हाथ पकड़ के ले जा रहा था, कह रहा होता है क्या तुम सच में ठीक हो, बिकॉज मुझे तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो। तो विंग कहता है हाँ गगा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। एक्चुअली ना लास्ट नाइट ना जो गगा थे ना वो ड्रंक थे और वो ना मेरे से बहुत ज़्यादा मुझे कुछ से बात कर रहे थे और मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। लास्ट नाइट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करा एंड वो मैं इतना ही कह रहा होता है। तो हमारा जो जेंसन है ना वो कहता है मुझे पता है रात नाइट क्या हुआ, बिकॉज हमारे लैंस जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो आई डोंट नो उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इंक्लूडिंग मुझे भी शिचन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए तो मैं जब मदर ने हमें ये कहा कि हमें जो है वो डबल हनीमून पे जाना चाहिए, जैसे हम लोग डबल डेट पे जाते हैं तो हम लोग को डबल हनीमून पे जाना चाहिए, बिकॉज मैं और सचिन जो शादी के बाद हनीमून पे नहीं गए थे। तो अब फादर और मदर का कहना तो हमें टाल नहीं सकते, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो होते हैं वो दोनों अपना जो ये होता है क्लासेस लगाते हैं। शिचन जो होता है वो जब लेक्चर देने के लिए आता है, जब शिचन की क्लास का टाइम आता है लेक्चर का, तो हमारा जंक्शन जो होता है वो आगे से सीधा पीछे चला जाता है, बिकॉज उसे पता है कि उसका हस्बैंड उसे क्लास में भी टीज करने से पीछे नहीं हटेगा। तो हमारा जो लैंस शिचन होता है वो इतना ज़्यादा जो हमारे मतलब बोल्डनेस का यूज़ करते हैं कि वो जाके सीधे शिचन के पास बैठ जाते हैं एंड कहते हैं कि कल जो मैंने तुम्हें पहला स्टडी करवाया था क्या तुम्हें उस चीज़ के बारे में याद है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। तो हमारे जो शिचन थे वो एक्चुअली बायोलॉजी पढ़ाते थे एंड जो हमारा जंक्शन है वो उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, चीज़ को एग्जाम्पल के साथ बताता है। उस टाइम जो हमारा जंक्शन होता है वो बिल्कुल भी अपने हस्बैंड के फेस की तरफ नहीं है। फिर उसके बाद शिचन जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो लेक्चर स्टैंड पे बैठ के जो मतलब खड़े होकर वो बाकी सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से लेक्चर्स देते हैं। फिर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो है वो विंग और जो हमारे जंक्शन होते हैं वो लंच ब्रेक के लिए बाहर जाते हैं। सो डियर कैसा लगा है आपको ये पार्ट? आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या क्या होता है, बिकॉज डियर्स आप लोग को भी जानना होगा कि इस स्टोरी का जो नेम है वो ऐसा क्यों है, आई मीन डबल्स वाइफ क्यों है। तो डियर्स आगे अगर आपको जानना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।